नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का सुप्रभात। जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी, गणित पेडागोजी की क्लास नंबर सेकंड है। आपको पता है दोस्तों, कंसेप्ट के बेहतरीन 15 प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ पेडागोजी के 15 प्रश्न आते हैं। तो कंसेप्ट की पहले हम पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं, जल्द ही जल्द आपके कंसेप्ट की क्लास भी शुरू करेंगे। कंसेप्ट थोड़ा इजीली होता है, 2-4 प्रश्न आपको उसमें कठिन होते हैं, लेकिन पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र बहुत ही बेहतरीन होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों सिलेक्शन पाने के लिए। तो ये सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है आपकी। पहली क्लास देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण 15 प्रश्न रहेंगे और सिलेक्शन पाने के लिए एक बार वीडियो को जरूर देखें, सभी क्लासेज। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। और आपको पता है एनसीएफ और आरटी एक्ट जो है, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये प्रश्न दिया गया है। 15 प्रश्न कल हमने कंप्लीट किए, 15 के आगे अब आज की क्लास शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। जो दोस्तों एनसीएफ आपका है, ठीक है, नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क 2005 है, उसके अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए, या ये सभी प्रकार के होना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं एनसीएफ जो 2005 है, उसका मैंने डिटेल से आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा। एनसीएफ के बारे में 2005 जो, ठीक है, उसके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसको डिटेल से एक वीडियो बना है। इनसे आपके हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में 2 से 3 प्रश्न आना है, यानी 5-6 प्रश्न टोटल आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यह एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एनसीएफ 2005 बल देता है। जो आपका एनसीएफ 2005 है वह रटने पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है, सूत्र याद करने पर बल देता है, या सवाल हल करने पर बल देता है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किस पर बल देता है? तो यह करके सीखने पर बल देता है। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के आधार पर हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, आपका अपना परिवार है दोस्तों। सभी मित्रों को, सभी भाई बहन, सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षा भर्ती के चैनल पर। तीसरा प्रश्न देखिएगा। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह जो स्टेटमेंट है, कथन है, यह गणित की दोस्तों तार्किक प्रकृति की ओर इंगित करता है। किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तार्किक प्रकृति की ओर इंगित करता है कि गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या दिया गया। प्रश्न दिया गया है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षण, ठीक है दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, या आपके समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। तो गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, वह होता है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है, पिछले प्रश्न में, कि तार्किक ढंग से होता है गणित शिक्षण में, ठीक है। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में जो है, बालकों बालिकाओं में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सामान्यतः जो है गणित सीखना कठिन है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो गणित सीखना कठिन है, क्योंकि रीजन क्या है गणित सीखने में कठिन होता है? यह रीजन क्या है? इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त में है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, या गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो सामान्यतः गणित सीखना कठिन कार्य है, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है मूलतः अमूर्त होती है। कैसी होती है? अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब बहुत छोटा, ठीक है, बहुत गहराई होती है। तो गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वह मूलतः अमूर्त चिंतन में होती है। अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन आपने पढ़ा होगा, तो वैसे ही आपके अमूर्त में होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। दोस्तों कोई भी अगर अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है तो उसकी विशिष्टताएं क्या होती हैं? उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, या स्थितियों के माध्यम से
सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, या आपके केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, या उसे मोटी या भारी होना आवश्यक है। तो साथियों, सभी भावी अध्यापक, अध्यापिकाएं, शिक्षिकाएं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं, क्योंकि दोस्तों उस पर आपका क्या होता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा उससे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपके बी डी सही है, ए बी सही है, सी डी सही है, ए सी सही है, कूट भाषा में दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है। तो दोस्तों, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता। पहला और दूसरा जो है इनकी विशेषताएं हैं। देखिए, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल हो गए, ये विशिष्टताएं नहीं होती हैं। उसे मोटी भारी होना आवश्यक है, ये भी विशेषताएं नहीं होती हैं कि गणित की जो भी बुक हो, ठीक है, पाठ्य पुस्तक होते हैं वो मोटी और भारी हों, यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास होते हैं। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा यानी कि आपका ए और बी आपके आवश्यक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, आपका अपना परिवार है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर मिलेंगे। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? यानी स्टेटमेंट यह कथन है, आपको पता है कथन 1-2 जरूर आउट ऑफ 30, यानी हर सब्जेक्ट 30 में से 1 से 2 कथन आना अनिवार्य है, आते ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। तो एक सुषुप्त आत्मा में चेतना अगर शब्द आ गया तो आपको प्लेटो, ठीक है, किस पर क्लिक करना है? ये जो कथन है स्टेटमेंट आपके प्लेटो का है। ठीक है, जब भी सुषुप्त, यहाँ पे एक कोई भी अंडरलाइन आपको याद करना पड़ेगा कि विजय सर ने यानी जायसवाल सर ने बताया था कि जब भी सुषुप्त आत्मा में चेतना वाला अगर आ गए कहीं बीच में लाइन तो उसमें प्लेटो क्लिक करना है। तो ये चीज़ आपके माइंड में स्टोर होनी चाहिए, तो प्लेटो आपका सही हो जाएगा, प्लेटो का कथन है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? देखिए, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम के महत्व दिए गए हैं, उनमें से एक बताना एक महत्व नहीं है, वह कौन सा है? देखिए दोस्तों, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम में नवीन विचारों की जानकारी देना यह महत्व है। अभ्यास हेतु भी महत्व होता है और शिक्षण सामग्री के रूप में भी महत्व होता है। लेकिन जो है शारीरिक सुंदरता हेतु यह गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम महत्व नहीं होता है कि उसकी शारीरिक सुंदरता क्या है, पढ़ने वाले की या पढ़ाने वाले की, ऐसा कोई भी महत्व नहीं होता है। तो गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम में जो महत्व होता है वह होता है नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु और शिक्षण सामग्री के रूप में, ये तीनों पर आपका महत्व होता है गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम पर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? गणित शिक्षण में, देखिए गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं। देखिए, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य होते हैं। ठीक है, तो निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास के लिए या आपकी व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो इनमें से कौन सा अभ्यास कार्य महत्व नहीं है? देखिए दोस्तों, निपुणता प्राप्त करने के लिए गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य महत्व है, कुशलता प्राप्त करने के लिए भी महत्व है और आपके आत्मविश्वास के विकास हेतु भी आपके गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य महत्व है। लेकिन आपका व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु आपका एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य महत्व नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेगेटिव ऑप्शन था तो आपका यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शंस, नेगेटिव प्रश्न, नेगेटिव आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे दोस्तों, मोरल डाउन नहीं करना है, मोरल मोटिवेशन कायम रखना है दोस्तों। जितने ही मेरे भाई बहन हैं सब्सक्राइब करके आए हैं सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और माता रानी माँ सरस्वती से यही वंदना अभिनंदन है, प्रार्थना है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोगों को सपना पूरा हो, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, समय अपना, ठीक है, समय खर्च कर रहे हैं। समय खर्च करेगा जो कोई वही सिलेक्शन पाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व जो है किस रूप में होता है? भौतिक रूप में होता है, मानसिक रूप में होता है, व्यवहारिक रूप में होता है या आध्यात्मिक रूप में होता है?
तो बहुत से बच्चे मानसिक में जाते हैं, अरे यार माइंड में बहुत बल पड़ता है, जब गणित की बात आती है ना तो दिमाग झंझना जाता है, दिमाग में झुंझुनी आ जाती है भैया, कंपन आ जाता है, वाइब्रेट होने लगता है। लेकिन जो सही होगा दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्व होता है वह आपके व्यवहारिक रूप में है। किस रूप में है दोस्तों? व्यवहारिक रूप में आएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है। दोस्तों जो आपका पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व कैसा होता है? घरेलू कार्य हेतु होता है, मजदूरी व व्यवसाय हेतु होता है, या व्यवहारिक उपयोग भी होता है, या ये सभी? तो पाठ्यक्रम में अंकगणित, तो अंकगणित शिक्षण का महत्व घरेलू कार्य में भी होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग सभी में होता है। मजदूरी के लिए भैया हम किसी के हम मजदूरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ना कितनी मजदूरी हुई, हमें उतना मजदूरी लेना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने 5 दिन मजदूरी की है, मेरे को इतना पैसा होना चाहिए। व्यवसाय है तो मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो ये अंकगणित शिक्षण का महत्व होता है, ये सभी में, व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी प्रश्न लाजवाब हैं, अपने आप में एक, ठीक है, सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। समझिए एक बार और, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है, यानी जो पाठ्यक्रम हमारा होता है उसमें जो गणित शिक्षण होता है इसलिए अति महत्वपूर्ण है। रीजन दिया है, कारण दिया है कि इसके माध्यम से जो है छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है, ठीक है, उनमें ज्ञान उपयोग से संबंधित व्यवहारगत परिवर्तन होता है। वह व्यवहारगत परिवर्तन है, वह कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन है, यही आपको बताना है। गणित की परिभाषाओं का प्रत्यय स्मरण करना है, या आपके उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना है, या आपके समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना है, या सोचने समझने के बाद निर्णय लेना है। तो जो आपका व्यवहार संबंध ज्ञान उपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह यह होता है कि समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन अटपटा था लेकिन ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और जो ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं भैया, मैं खुल के बोलता हूँ क्योंकि मैं ओपन माइंडेड हूँ, खुल के बोलूँगा। जो इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करते हैं वो सिलेक्शन नहीं दोस्तों, टॉप रैंक हासिल करते हैं। और हमारा सपना है सभी का सिलेक्शन, साथ ही साथ इस परिवार और अपने परिवार का नाम रोशन करें। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है जितने भी व्यू देख रहे हैं टॉप रैंक हासिल करेंगे। कोई एक ऐसा बंदा है जो हमें बंदा होगा, ये भाई बहन होंगे, भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं होंगे, जो मेहनत कर रहे हैं, दिल से हमारे चैनल को लाइक करते हैं, उनका सपना जरूर साकार होगा दोस्तों, क्योंकि आप सही दिशा में अग्रसर हैं। नेक्स्ट 2-3 प्रश्न और रह गए हैं, देख लेते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? दोस्तों जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है, तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा है? विभिन्न विषयों की सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, या ये सभी हो जाएंगे? फटाफट कमेंट कीजिएगा, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? देखिए दोस्तों, विभिन्न विषयों से सहसंबंध बनाना ये भी पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत होगा। अग्रदर्शी ये भी सिद्धांत है। अवकाश का सदुपयोग करना पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत होता है, जो हमें छुट्टियां होती हैं, अवकाश होते हैं स्कूल को, उनका सदुपयोग कैसे करें। ठीक है, तो ये सभी जो है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? यानी जो गणित शिक्षण के माध्यम से जो बच्चे होते हैं उनमें किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? कोई भी बच्चा है, बच्चियां हैं, बालक बालिकाएं, उनको जब गणित शिक्षण दिया जाता है तो उनके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो बच्चे में किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति पर नियंत्रण, आत्मविश्वास पर, विचार शक्ति पर, या ये सभी? तो गणित शिक्षण के माध्यम में बच्चों में जो है भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है, ये आपके सभी हो जाएंगे। तर्क शक्ति भावना, आत्मविश्वास की भावना, विचार शक्ति की भावना, ये सभी भावनाएं जो है, भावनाओं के कौशल जो है विकसित हो जाते हैं गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अब इनमें से बताइए कौन सा विषय जो है विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में माना जाता है? लाजवाब प्रश्न है साथियों,
लाजवाब प्रश्न आ गया है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। ऐसा कौन सा विषय है जो विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? तो मैं बहुत बार बता चुका हूं भैया, गणित और विज्ञान ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों मेल फीमेल हैं। इनका जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। विज्ञान और गणित की जब भी बात की जाए, मैथ्स पेडागोजी में अगर आ गया विज्ञान और गणित, इनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है जैसे नॉर्थ और साउथ होता है चुंबक में, ठीक है, नॉर्थ और साउथ चुंबक में होता है, वैसे ही इनका है दोस्तों। जी हाँ, तो राइट ऑप्शन आपका गणित हो जाएगा। कौन सा विषय? गणित विषय विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में माना जाता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास कैसे लगी, हमारी स्पीच कैसे लगी, प्लीज़ फीडबैक कमेंट करें ताकि हम कुछ सुधार कर सकें। आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का प्यार, स्नेह मिलेगा, बस यही चाहिए दोस्तों। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें और हंसते हंसते अंत में चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, सदस्यता हासिल करें, इस परिवार का नाम रोशन करें, बड़ा करें। ये आपका अपना परिवार है दोस्तों। और जाते जाते प्लेलिस्ट चेक करें, सभी क्लासेज आपकी एग्जाम पैटर्न मिलेगी। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा यही कहता हूँ दोस्तों कि हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्तों, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद साथियों।